अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई जम्मू और कश्मीर से है, साइंस के साथ मैट्रिक पास है और एक मुस्तहकम सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहा है, तो ये मौका किसी को भी नहीं गंवाना चाहिए। देखें, ये सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है, बल्कि ये एक महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टॉक असिस्टेंट की आसामियों का ऐलान किया है, और ये किसी की भी ज़िंदगी बदलने का एक बड़ा मौका हो सकता है। तो आइए इस भर्ती के हर पहलू को एक एक करके समझते हैं। हम जानेंगे कि अहलियत क्या है, दरख्वास्त कैसे देनी है, इंतखाब का तरीक़ाकार क्या होगा और इस नौकरी के असल फ़वाइद क्या हैं, और हाँ, आखिर में कुछ ज़रूरी मशवरे भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मौका इतना अहम क्यों है। ये सिर्फ एक नौकरी की तला नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल कैरियर का रास्ता है। इस नौकरी के बुनियादी फ़वाइद पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ सिर्फ एक मुकर्ररा तनख्वाह ही नहीं मिलती, बल्कि जॉब सिक्योरिटी और तमाम सरकारी मराहत भी शामिल हैं। साथ ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने का तजुर्बा किसी के भी कैरियर को मज़ीद बुलंदियों पर ले जा सकता है। अच्छा जी, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ, अहलियत का मेयार। ये किसी भी उम्मीदवार के लिए पहला और सबसे अहम कदम है। तो बुनियादी सवाल ये उठता है कि इस ओहदे के लिए आखिर कौन कौन दरख्वास्त दे सकता है। आइए इसकी तफसीलात देखते हैं। यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। तालीमी काबिलियत की बात करें तो कम से कम साइंस के साथ मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। उम्र की कम से कम हद 18 साल है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा हद मुख्तलिफ कैटेगरीज जैसे SC, ST, OBC और दीगर के लिए हुकूमती कवानीन के मुताबिक रियायत के साथ होगी। अक्सर उम्मीदवारों के जहन में एक गलत फहमी होती है कि शायद इस नौकरी के लिए कोई ख़ास डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि कम से कम काबिलियत सिर्फ और सिर्फ साइंस के साथ मैट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे किसी ने 10वीं की हो, 12वीं या ग्रेजुएशन, सब इस ओहदे के लिए अहल हैं। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत से उम्मीदवारों को परेशान करता है वो ज़िलावार आसामियों के बारे में है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके ज़िले का नाम नोटिफिकेशन में नहीं है तो वो दरख्वास्त नहीं दे सकते। तो ये बात बिल्कुल वाज़े कर लें, जम्मू और कश्मीर के तमाम अज़ला के उम्मीदवार दरख्वास्त देने के अहल हैं, चाहे आसामियाँ मखसूस अज़ला के लिए ही क्यों ना दिखाई गई हों। लिहाजा इस वजह से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलें, अहलियत तो समझ आ गई, अब देखते हैं कि दरख्वास्त देने का अमली तरीका क्या है। ये पूरा अमल 3 आसान मरहलों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले अपने तमाम ज़रूरी कागजात तैयार करें, फिर JKSSB की सरकारी वेबसाइट विज़िट करें और आखिर में अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त मुकम्मल कर लें। दरख्वास्त देने से पहले ये यकीनी बना लें कि ये तमाम दस्तावेज़ात तैयार हों। इससे वक्त भी बचेगा और गलती का इम्कान भी कम हो जाएगा। और हाँ, किसी भी एजेंट या जाली वेबसाइट पर बिल्कुल भरोसा ना करें। ठीक है, अप्लाई भी कर दिया। अब इस बात पर आते हैं जिसका सबको इंतज़ार रहता है, यानी इंतखाब का तरीक़ाकार। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेहनत का अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा। इंतखाब का तरीका बहुत ही सीधा और शफाफ रखा गया है। इंतखाब सिर्फ एक तहरीरी इम्तिहान की बुनियाद पर होगा जो OMR शीट पर लिया जाएगा, यानी दुरुस्त जवाबात के दायरे भरने होंगे। और सबसे बड़ी, सबसे अहम बात, इस अमल में कोई इंटरव्यू नहीं है। इंतखाब मुकम्मल तौर पर तहरीरी इम्तिहान की कारकर्दगी पर मबनी होगा। मतलब साफ है, अगर मेहनत की है तो कामयाबी यकीनी है। अब बात करते हैं निसाब की, जो समझे कामयाबी की चाबी है। इसमें 10वीं जमात की सतह की बुनियादी रियाजी, जम्मू और कश्मीर और भारत के हालात हाजरा और उमूमी साइंस शामिल होगी। रोज़ाना 2 से 3 घंटे की मुनज़्ज़म तैयारी इस इम्तिहान में कामयाबी दिला सकती है। चलें, इम्तिहान और इंतखाब के अमल से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस किरदार के तवील मुद्दती फ़वाइद क्या हैं जो एक कामयाब कैरियर की बुनियाद रखते हैं। देखें, अहम नुक्ता ये है कि ये ओहदा सिर्फ एक माहाना तनख्वाह के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़, सरकारी फ़वाइद और मुस्तकबिल में तरक्की के मौक़े फराहम करता है। जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से बेरोज़गार नौजवानों के लिए ये वाकई ज़िंदगी बदलने वाला मौका है। और अब इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर कुछ हतमी ख़यालात और एक वाज़ेह पैगाम। एक बात याद रखें, ऐसे सुनहरी मौके बार बार नहीं आते। अगर कोई अपने मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद है तो ये एक बेहतरीन मौका है। अफवाहों पर बिल्कुल कान ना धरें और आज से ही अपनी तैयारी का आगाज़ करें। आखिर में इस बात को हमेशा जहन में रखें, सरकारी नौकरी किस्मत से नहीं बल्कि तैयारी और सब्र से मिलती है। सबके लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आमीन।